अंधेरों का सफर, जंगल की फुसफुसाहट। ये कहानी प्रस्तुत की जा रही है SFKGN TV पर। और आज शुरू हो रहा है एक ऐसा सफर जो आपको अंधेरों में ले जाएगा, जहां हर कदम मौत की परछाई है। गांव के पूरब में एक घना जंगल था। लोग उसे फुसफुसाहटों का जंगल कहते थे। वहां पेड़ों की शाखाएं इतनी उलझी थीं कि दिन के उजाले में भी जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। हर समय अंधेरा और हर डाल से आती अजीब सी आवाजें। गांव वाले कहते थे कि वो आवाजें पेड़ों की नहीं, बल्कि आत्माओं की थीं, जो धीरे धीरे फुसफुसाती, मानो इंसानों को भीतर खींचना चाहती हो। इस गांव में रहमान नाम का एक युवक रहता था। वह दिल का मजबूत और निडर था, मगर उसके भीतर जिज्ञासा भी उतनी ही गहरी थी। बचपन से ही उसने सुना था कि इस जंगल के उस पार एक भयानक रहस्य छिपा है। कुछ लोग कहते थे वहां बदरुओं की बस्ती है, कुछ कहते वहां परियों का डेरा है, और कुछ विस्पर्ड करते थे कि वहां छिपी है नागमणि। गांव के बुजुर्ग अक्सर आग के पास बैठकर कहते, उस जंगल से जो गया कभी लौटकर नहीं आया। औरतें कहती, आधी रात को वहां से दूध जैसी गंध आती है। मगर जब कोई सुबह वहां जाता तो सिर्फ सरांद और जली हड्डियां मिलती। इन बातों से लोग कांपते, मगर रहमान और अधिक उत्सुक होता गया। एक रात उसने अपनी लालटेन उठाई और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी धुंधली थी और चारों ओर सन्नाटा। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई, इतनी कि उसकी हड्डियां तक कांप उठी। डालियों की छाया जमीन पर अजीब अजीब आकार बना रही थी, कभी इंसान का चेहरा, कभी नाग का फन। रहमान ने साहस किया और आगे बढ़ा, पर अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने लालटेन ऊंची की, मगर वहां सिर्फ धुंध और पेड़ों की काली दीवार थी। तभी झाड़ियों से सरसराहट हुई और एक आकृति बाहर निकली। वो एक लड़की थी। लड़की का चेहरा पीला, आंखें चांदनी सी चमकदार और चाल रहस्यमयी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम जैनब है। रहमान चौंक गया। यही नाम उसने बचपन में सुना था। गांव में जैनब नाम की लड़की थी जो सालों पहले अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसे परियां उठा ले गई, और अब वही उसके सामने खड़ी थी। जैनब की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, रहमान, अगर तुम अकेले इस रास्ते पर जाओगे तो मौत तुम्हें निकल जाएगी। रहमान ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैनब ने आंखें झुका ली और बोली, मैं इस जंगल की कैदी हूँ। बदरूहों ने मुझे बांध रखा था। तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे कुछ देर के लिए आजाद किया है, और मैं जानती हूँ कि इस रास्ते का अंत कहाँ है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। डालियां हिलने लगी। पेड़ों की जड़ों से काले साए निकलकर जमीन पर फैल गए। वो इंसानों जैसे लगते थे। जैनब ने रहमान का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, ये वही आत्माएं हैं जो कभी इस जंगल में गए थे और लौटकर नहीं आए। रहमान ने लालटेन ऊंची की। लौ कांप रही थी, मगर उजाले में वे साए पीछे हटने लगे। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़े। पीछे से अचानक एक लंबी चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसमें इंसान और जानवर दोनों की आवाजें मिलकर किसी दूसरी दुनिया का दर्द बयां कर रही थी। रहमान और जैनब दौड़ने लगे। पेड़ों से कौए उड़कर कांव कांव करते हुए आसमान भरने लगे। कुछ देर बाद जंगल का अंधेरा हल्का होने लगा। सामने काला आसमान चमकने लगा और दूर एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया। उसकी चोटी हमेशा बादलों और बिजली से ढकी रहती थी। जैनब ने पहाड़ की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में बोली, यही है हमारा अगला पड़ाव, और यहीं से असली सफर शुरू होगा। अंधेरों का सफर, भाला काला पहाड़ और पर्वतों का रहस्य। जंगल की भयावह फुसफुसाहटें पीछे छूट चुकी थी, लेकिन सामने जो दिखाई दे रहा था वह और भी डरावना था। रात गहरी हो रही थी। आसमान काले बादलों से भर चुका था। रहमान और जैनब के सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था। उसकी चोटी हर समय धुएं और बिजली से घिरी रहती, मानो आसमान और जमीन वहीं पर आपस में टकरा रहे हों। कहते थे ये पहाड़ कौओं का पहाड़ कहलाता है, क्योंकि दिन रात यहाँ हजारों कौए बैठे रहते। उनकी कांव कांव से पहाड़ की चट्टानें भी कांपने लगती। लेकिन इस समय पहाड़ पर एक अजीब सी खामोशी थी। कौए गुम थे। बस दूर से गरजती बिजली और टूटते पत्थरों की आवाजें आ रही थी। रहमान ने जैनब की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जैनब धीमी आवाज में बोली, ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यहाँ की चट्टानें जीवित हैं। जब कोई इंसान इस ओर आता है तो ये हिलने लगती हैं और राह रोक लेती हैं। बहुत से लोग इन्हीं के नीचे दबकर मर चुके हैं। वह बोल ही रही थी कि अचानक तेज हवा चली। पहाड़ की ढलानों पर पड़े विशाल पत्थर अपने आप खिसकने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। रहमान ने लालटेन ऊंची की तो देखा उन पत्थरों पर अजीब निशान बने थे।
वो इंसानी खोपड़ियों जैसे दिखाई दे रहे थे और बिजली की चमक में ऐसा लगता जैसे वे खोपड़ियां हंस रही हों। जैनब ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोली, हमें जल्दी बढ़ना होगा, ये पर्वत जा गए हैं। दोनों दौड़ते हुए संकरी पगडंडी पर चढ़ने लगे। पीछे से पत्थरों का गिरना शुरू हो गया। हर पत्थर इतनी ताकत से गिरता कि जमीन कांप जाती। रहमान और जैनब गिरते गिरते कई बार बच गए। चढ़ाई कठिन होती जा रही थी। रास्ते के दोनों ओर गहरी खाइयां थीं। उनमें नीचे देखो तो बस अंधेरा ही अंधेरा था, मानो धरती के पेट में कोई काली आग जल रही हो। जैनब ने रहमान को रोकते हुए कहा, यहां रुक जाओ, ये जगह मौत का दरवाजा है। रहमान ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा मतलब? जैनब ने पहाड़ की दीवार पर हाथ रखा। वहां एक बड़ा सा दरार था जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। उसने कहा, इस पहाड़ के अंदर रास्ता है। यह रास्ता सीधा हमें परियों की छुपी हुई बस्ती तक ले जाएगा, लेकिन इसके पहरेदार जीवित पत्थर है। अगर हमने जरा भी गलती की तो यह दरार बंद हो जाएगी और हम हमेशा के लिए भीतर कैद हो जाएंगे। बिजली चमकी और पूरा पहाड़ रोशनी में नहा गया। कुछ पल को रहमान ने देखा कि दरार के भीतर अंधेरे में दर्जनों आंखें चमक रही थी। वो इंसानों की आंखें नहीं थी, वो गहरी लाल जलती हुई आंखें थी, मानो कोई अदृश्य दैत्य अंदर खड़ा घूर रहा हो। जैनब ने कांपते हुए कहा, यह पहाड़ केवल ताकत से नहीं बलिदान से रास्ता देता है। मैंने यहां से पहले भागने की कोशिश की थी लेकिन असफल रही। आज अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो शायद हम आगे बढ़ सके। रहमान ने बिना कुछ कहे दरार में कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरार के दोनों ओर की चट्टानें हिलने लगीं। चारों तरफ गड़गड़ाहट गूंज उठी, जमीन फटने लगी और ऊपर से पत्थर बरसने लगे। जैनब उसके पीछे पीछे थी। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में आंसू थे, मगर वह ठान चुकी थी कि इस बार डर को नहीं जीतने देगी। दोनों ने दौड़कर दरार के अंधेरे में छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में दरार उनके पीछे बंद हो गई। अब वे दोनों पहाड़ के भीतर थे, जहां अंधेरा इतना घना था कि लालटेन की लौ भी बस कुछ कदम तक ही रोशनी दे पा रही थी। और दूर से फिर वही आवाज गूंज रही थी, धीमी, फुसफुसाती मगर डरावनी, आगे मत बढ़ो वरना हमेशा के लिए यहीं सो जाओगे। परियों की अंधकार में बस्ती दरार के भीतर कदम रखते ही रहमान और जैनब को ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ न आसमान था, न जमीन वैसी थी जैसी बाहर दिखती थी। सब तरफ नीला धुंधलका और हवा में एक मीठी सी मगर डरावनी खुशबू तैर रही थी। जैनब ने कांपते हुए फुसफुसाया, यही है परियों की छुपी हुई बस्ती। यहाँ समय रुक जाता है, यहाँ जो आ गया वह कभी बाहर की दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाता। रहमान ने लालटेन ऊंची की। रोशनी में सामने दृश्य खुला। हजारों चमचमाते फूल, मगर उनके चारों ओर अजीब परछाइयां मंडरा रही थीं। फूल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की आंखें हों, और जब हवा चलती तो वे फूल खुल बंद होकर चमक उठते। जमीन पर सफेद धूल बिखरी थी जो हड्डियों जैसी लग रही थी। अचानक रहमान ने एक आवाज सुनी, घुंघरुओं की। धीरे धीरे कई परियां सामने आईं, लेकिन ये वैसी परियां नहीं थी जैसी उसने कहानियों में सुना था। उनके चेहरे आधे इंसान जैसे और आधे जानवर जैसे थे। किसी के पंख चमगादड़ की तरह तो किसी के बाल सांपों जैसे। उनकी आंखें दूधिया रोशनी में चमक रही थी। जैनब तुरंत रहमान के सामने खड़ी हो गई। वह बोली, सावधान रहना, ये परियां मन को मोहकर इंसान को हमेशा के लिए यहाँ बांध लेती हैं। परियां गोल घेरे में नाचने लगीं। उनके नृत्य की ताल पर पूरा वातावरण कांपने लगा। घुंघरुओं की झंकार कान फाड़ने वाली थी और हर कदम के साथ धुंध गहरी होती जा रही थी। रहमान की आंखें भारी होने लगीं, मानो कोई ताकत उसे नींद में खींच रही हो। जैनब ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और जोर से कहा, होश में रहो, यही उनकी जादूगरी है। रहमान चौंक कर जागा। तभी एक परी नाचते नाचते उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। उसने रहमान से कहा, तुम इंसान होकर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी उस मणि के पीछे आए हो जो हमारी शक्ति का स्रोत है? रहमान चुप रहा, लेकिन जैनब ने हिम्मत करके कहा, हाँ, वही मणि जो इंसानों को मौत से बचा सकती है, वही मणि जिसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। सभी परियां एक साथ ठहाका मारकर हंसने लगीं। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि चारों ओर की हवा भारी हो गई। फूलों की आंखें लाल हो गई और जमीन से काले साए उठने लगे। मुख्य परी बोली, अगर नागमणि चाहिए तो पहले तुम्हें हमारी परीक्षा से गुजरना होगा। यहाँ से कोई आसान रास्ता नहीं है। तुम्हें उस बदरू का सामना करना होगा जो मणि की रखवाली करती है। वह ना इंसान है ना ही आत्मा, वह दोनों का संगम है।
इतना कहकर परियां धुएं में बदल गई और चारों तरफ फैल गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और घुंघरुओं की गूंजती हुई आवाज। जैनब ने कांपते हुए रहमान से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये परियां सिर्फ हमें परख रही थी। अब आगे जो है वह मौत से भी भयानक होगा। अगर हमने हिम्मत खो दी तो हम हमेशा के लिए इस बस्ती का हिस्सा बन जाएंगे। रहमान ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में बोला, जो भी हो हमें आगे बढ़ना ही होगा। चाहे मौत सामने क्यों न खड़ी हो, मैं नागमणि लेकर ही लौटूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, जमीन कांप उठी, फूलों की और तेज चमकने लगी। दूर एक गुफा का द्वार खुला और भीतर से काली आग भड़क उठी। उस आग से एक भयानक आकृति बाहर निकल रही थी, आधी इंसान आधी जानवर और आंखें अंगारों की तरह लाल। वो थी वही बदरुआ, नागमणि की रखवाली करने वाली। बदरुआ का आतंक गुफा का द्वार खुलते ही भीतर से लपटें निकलने लगी। वो लपटें साधारण आग नहीं थी, उनमें से चीखने की आवाजें आ रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं जल रही हों। जैनब कांपते हुए रहमान के पीछे छुप गई। उस आग में से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई, कद इंसानों से दुगना बड़ा। चेहरा आधा कंकाल आधा मांस से लिपटा, बाल राख की तरह उड़ते हुए धुएं में घुल रहे थे, आंखें अंगारों जैसी लाल और हाथ इतने लंबे जैसे किसी को दूर से ही दबोच ले। वह थी बदरू। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। कौन है जो नागमणि की तलाश में यहां तक चला आया? क्या तुम मौत को बुलाने आए हो? रहमान ने लालटेन ऊंची की और दृढ़ आवाज में बोला, हाँ, मैं नागमणि चाहता हूं। अगर वही हमारी मुक्ति है तो मैं इसके लिए तुम्हारा सामना करूंगा। बदरूह ठहाका मारकर हंसी। उसकी हंसी से पूरी गुफा हिल गई और छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। उसने एक ही झटके में आग की लहर उठाई जो सीधी रहमान की ओर बढ़ी। रहमान ने जैनब को खींचकर किनारे किया। आग जमीन से टकराई और वहां खोपड़ियों का ढेर उभर आया। जैनब ने कांपते हुए कहा, यह जगह शापित है, हर आत्मा को इसने निगल लिया है। रहमान, ये हमें भी निगल जाएगी। लेकिन रहमान पीछे नहीं हटा। उसने अपनी जेब से पुराना तावीज निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। जैसे ही उसने उसे हवा में लहराया, तावीज से नीली रोशनी निकली और आग की लहर दो हिस्सों में बट गई। बदरुआ गुस्से से गरजी, तुम इंसान होकर मुझसे लड़ना चाहते हो? मैंने राजाओं को निगल लिया, जादूगरों को राख कर दिया, तुम्हें भी यही गुम कर दूंगी। उसने अपने हाथ फैलाए और अंधेरे से दर्जनों परछाइयां निकली। वो परछाइयां चीखते हुए रहमान और जैनब की ओर बढ़ी। उनके चेहरे इंसानी थे मगर आंखें खोखली थीं। वो सभी उन आत्माओं की छवियां थी जो नागमणि तक पहुंचने की कोशिश में मारी गई थी। जैनब चिल्लाई, ये आत्माएं हमें निगल लेंगी। रहमान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, डरो मत, जब तक हम साथ हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता। उसने लालटेन जमीन पर पटकी। तेज रोशनी चारों ओर फैल गई, परछाइयां पीछे हटने लगीं, लेकिन बदरूह ने गुफा से और आग उगल दी। गुफा की दीवारें लाल हो गई, मानो लावा बह रहा हो। अब रहमान और जैनब को दौड़ना पड़ा। वे गुफा के अंदर और गहराई में भागे। बदरूह उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसकी हर गर्द से गुफा हिल जाती और छत से पिघली चट्टानें टपकने लगती। भागते भागते अचानक वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए। बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर एक चमकता हुआ रत्न रखा था। वही था नागमणि। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि पूरा कक्ष उजाले से भर गया। जैनब की आंखें फैल गई। वह फुसफुसाई, यही है, वही मणि जिसके कारण मैं इस अंधेरी दुनिया में बात गई। अगर इसे छू लिया तो मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जैसे ही रहमान आगे बढ़ा, बदरूह ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आवाज गूंजी, नागमणि मेरी है, जो इसे लेने की कोशिश करेगा वह हमेशा के लिए मेरी परछाई बन जाएगा। उसने हाथ फैलाया और अंधेरे की दीवारें उठ खड़ी हुई। अब रहमान और जैनब चारों तरफ से घिरे हुए थे। रहमान ने जैनब की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था मगर साथ ही एक भरोसा भी। रहमान ने धीरे से कहा, यह आखिरी जंग है, या तो हम नागमणि लेकर लौटेंगे या यही इन छायाओं का हिस्सा बन जाएंगे। नागमणि की अंतिम जंग गुफा के विशाल कक्ष में चारों ओर अंधेरा गाढ़ा हो गया। दीवारें मानो जिंदा हो उठी। उन पर से हाथ निकलने लगे, हड्डियों जैसे, जो रहमान और जैनब को पकड़ना चाहते थे। बीच में सिंहासन पर नागमणि अपनी अलौकिक रोशनी बिखेर रही थी। वह रोशनी जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक। हर चमक के साथ लगता था जैसे वह किसी की आत्मा खींच रही हो। बदरूह गर्ज उठी, ये मणि कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। इसकी शक्ति मेरी है और जो इसे छूने की कोशिश करेगा वह हमेशा अंधेरे का गुलाम बन जाएगा। रहमान ने साहस से कहा,
अगर ये मणि सचमुच तेरी है तो तू इसे इतनी शिद्दत से क्यों बचा रही है? सच ये है कि ये मणि मुक्ति का प्रतीक है, इसीलिए तू हमें रोकना चाहती है। बदरूह ने चीख मारी। उसकी चीख से गुफा का फर्श टूटने लगा और नीचे काली गहराई दिखाई देने लगी। उस गहराई में हजारों आत्माओं की कराह सुनाई दे रही थी। जैनब डरकर पीछे हट गई। रहमान ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोला, जैनब, अगर हम अभी पीछे हटे तो हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे। हमें नागमणि तक पहुंचना ही होगा। बदरूह ने अपने दोनों हाथ फैलाए। अंधेरे की लपटें नागों का रूप लेकर रहमान की ओर बढ़ी। वो सांपों जैसे थे जिनके दांत आग से बने थे। रहमान ने तुरंत तावीज उठाया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, तावीज से नीली आभा फैल गई। सांप पीछे हटे, मगर बदरूह और भी उग्र हो गई। जैनब अचानक चिल्लाई, रहमान, मणि तक पहुंचने के लिए तुम्हें खून देना होगा। यही इस जगह का नियम है, बिना बलिदान मणि जागती नहीं। रहमान ने बिना सोचे अपनी हथेली पर खंजर चलाया। खून टपकते ही जमीन कांप गई। नागमणि और भी तेज चमकने लगी। उसकी रोशनी ने बदरूह को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। बदरूह तड़प कर गरजी, नहीं, ये मेरी शक्ति है, इसे मैं किसी इंसान के हाथ में नहीं जाने दूंगी। वह झपटा मारकर रहमान पर टूट पड़ी, लेकिन उसी क्षण जैनब ने नागमणि उठाई। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आंसू जमीन पर गिरे और रोशनी की धाराओं में बदल गए। नागमणि की शक्ति फूट पड़ी। पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। परछाइयां जलकर राख हो गई। बदरूह चीखती हुई पीछे हटने लगी। उसकी आकृति धुएं में बदलने लगी। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, इंसानों, तुमने मुझे हराया नहीं है। अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, मैं लौटूंगी। और वह राख बनकर गुफा की गहराई में समा गई। अब चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ नागमणि की रोशनी बची थी। जैनब ने आंसुओं भरी आंखों से रहमान की ओर देखा। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं इंसानी दुनिया लौट सकती हूँ। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जैनब, हमने ये साथ मिलकर किया है। नागमणि सिर्फ मेरी जीत नहीं, हमारी जीत है। धीरे धीरे गुफा की दीवारें टूटने लगी। बाहर का आसमान साफ दिखाई देने लगा। चांदनी की पहली किरण अंदर आई और नागमणि पर पड़ी। उस पल नागमणि ने अपनी अंतिम शक्ति छोड़ दी। जैनब का चेहरा रोशनी में चमकने लगा। उसकी आंखें सामान्य हो गई। वह बोली, अब मैं आजाद हूं। तुमने सिर्फ नागमणि ही नहीं पाई रहमान, बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्त किया। रहमान ने उसकी हथेली थामी। दोनों गुफा से बाहर निकले। पीछे अंधेरे की दुनिया मिट रही थी और सिर्फ उजाला फैल रहा था। इस तरह नागमणि ने न सिर्फ अंधेरे पर जीत दिलाई, बल्कि इंसानियत और साहस की ताकत को भी साबित कर दिया। ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल SFKGN TV को जरूर सब्सक्राइब करें।